हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10+2 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कराने जा रही हैं, जिस दे विच सब तो पहला जी 5.1 एक्सरसाइज करनी है वो कंटिन्यूटी बारे करनी है। तुसी पहला लिमिट बारे पढ़िया होएगा, हुण आपां कंटिन्यूटी बारे पढ़ना है। सपोज एफ इज़ अ रियल फंक्शन ऑन ए सबसैट ऑफ रियल नंबरस। मान लैंने आ कि अपने को एफ जड़ा कोई रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का की मतलब है कि वो जो फंक्शन है रियल नंबरस के उत्ते डिफाइंड है। मतलब वो जो आप रियल नंबरस पुट करते हैं फंक्शन के तो डिफाइन होंदा है, मतलब वो वैल्यू निकल जाती है, वो इनफिनिटी नहीं आती। एंड लैट सी बी अ पॉइंट इन दी डोमेन ऑफ एफ। मान लैंने कि जी आप डोमेन कि लईए रियल नंबरस की, उन्होंने रियल नंबरस के कोई पॉइंट आप सी लै रहे हैं जिहदे उत्ते आप फंक्शन की कंटिन्यूटी कढ़नी है। दैन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट सी। वो पॉइंट जोड़ा अपना लिया है उत्ते कंटिन्यूस कदों होएगा, जदों लिमिट एक्स अप्रोचिज सी एफ एक्स किस के बराबर होगी एफ एट सी दे। एफ एट सी कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन किस चीज़ के बराबर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो इनू मैं एक एग्जाम्पल के नाल दसन जा रही हूँ, जोड़ा कि तुहाडा फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स देखो तुहाडे कोल इत्थे गिवन है 5x माइनस 3 एक्स। 5x माइनस 3 अपने को फंक्शन है। अपने की करना है, यदि लिमिट फाइंड आउट करनी है एट किहड़े पॉइंट दिते हुए ने 0 माइनस 3 ते 5। आप ये दसना है कि फंक्शन इस ये जोड़े 3 पॉइंट दिते हुए ने इन्हां ते कंटिन्यूस है। हुण अपने को एक सिंपल पॉलीनोमियल फंक्शन है जिस दे विच देखो जदों मैं लिमिट ये एक्स अप्रोचिज 0 एफ एक्स भर रही हाँ तो मैं किवें लिखूँगी, लिमिट एक्स अप्रोचिज 0 5x माइनस 3 तो की पुट कर देना एक्स की प्लेस ते 0 पुट कर देना। तो जे मैं एक्स की प्लेस ते 0 पुट करूँगी तो 5 इंटू 0 0 हो गया, तो यदी वैल्यू कितनी होगी -3। हुण जे मैं डायरैक्टली यदी वैल्यू पुट कर रही हाँ एफ एट 0, आ फंक्शन के विच डायरैक्टली मैं 0 पुट कर रही हाँ तो मेरे को एफ 5 इंटू 0 -3 मतलब 0 माइनस 3 यदि वैल्यू किस दे बराबर है -3 दे। तो की पता लग्या लिमिट एक्स अप्रोचिज 0 एफ एक्स किस दे बराबर है एफ एट 0 के बराबर है। मतलब पहला अपने लिमिट कढ़ी, उस तो बाद की किया डायरैक्ट वैल्यू पुट की फंक्शन के विच, जिवें आपां पहला पुट करते हुंदे सीगे कि सिंपल एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो दोवें बराबर आ गया। दैट मीनस की होया कि ये फंक्शन की है continuous, therefore f is continuous at केड़ा पॉइंट सीगा x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली मेरा सेकेंड पार्ट जो करूँगी तो मैं उत्थे की करना है, लिमिट केड़ी लैनी है x अप्रोचिज -3 क्योंकि मैं -3 ते देखना है। तो -3 ते जो मैं देखूँगी तो मेरे को की आएगा फंक्शन की वैल्यू की है 5x माइनस 3। तो मैं इनू किवें लऊँगी, x अप्रोचिज -3 है मेरे को, तो की हो जाएगा ये 5 इंटू -3। तो ये जोड़ा फंक्शन मेरे को 5x माइनस 3 है, ये की बन जाएगा 5 इंटू -3 माइनस 15 -3 कितना हो जाएगा -18। ये वाला फंक्शन मेरे को -18 हो जाएगा। किस चीज़ की ये वैल्यू है, लिमिट एक्स अप्रोचिज -3 एफ एक्स की। जे मैं एफ एट -3 देख रही हाँ, मतलब कि डायरैक्टली मैं पुट कर रही हाँ एक्स नू -3 किस दे विच 5x -3 च 5 इंटू -3 की हो जाएगा -15 -3 कितना हो गया -18। तो की पता लग गया कि लिमिट x अप्रोचिज -3 एफ एक्स किस दे बराबर है एफ एट -3 दे बराबर है। इस करके ये जोड़ा फंक्शन है एफ की हो गया कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली दा थर्ड पार्ट है, तुसी x नू की पुट कर सकते हो 5, जे 5 पुट करोगे 5 इंटू 5 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो तीसरा पार्ट तुसी इहदा कर सकते हो। इस तो बाद जिहड़ा मैं अगे जिहड़ा इहदा काम करान जा रही हाँ वो है इहदा सैकेंड क्वेश्चन। सैकेंड भी इहदे नाल दा ही है, उहदे विच तुसी की करना है, मैं थोड़ा जिहा उहदे बारे हिंट दे सकती हाँ कि तुसी इहदे विच देखो की करना है। तुहाडे कोले जिहड़ा फंक्शन है सैकेंड क्वेश्चन दे विच
वो की दिता होया है 2x² माइनस 1 कित्थे देखना है x इज इक्वल टू 3 ते दी कंटिन्यूटी देखनी है। किवें देखनी है फॉर्मूला मैं हुणे दस्सिया तुहानूं कि की है x अप्रोचिज 3f(x) पॉलीनोमीअल फंक्शन दे विच आपां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं आंदी, आपां जस्ट की करदे हां वैल्यू पुट कर दिंदे हां। तो ये तुहाडे कोले किन्नी आ जाऊगी 18 माइनस 1 17। जे आपां डायरैक्ट वैल्यू पुट करांगे लिमिट x अप्रोचिज 3f(x) की वैल्यू मेरे को 17 है। जे मैं डायरैक्टली पुट करदी हाँ x नू 3 तो की हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्केयर माइनस 1 2 इंटू 9 माइनस 1 18 माइनस 1 कितना हो गया 17। दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचिज 3f(x) किस ते बराबर है f एट 3 दे ते f की हो गया कॉन्टीन्यूज एट x इज इक्वल टू 3। ये सीगे बेटे तुहाडे सिंपल जिहड़े फंक्शन सीगे पॉलीनोमीअल फंक्शन। इस तो बाद जिहड़ा मैं काम कराऊंगी वो किहड़ा है तुहाडे कोले कि तुसीं किहड़े अपने कोले पॉइंट्स लैणे ने। तुहानूं कोले कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं गिवन, पहलां तुहानूं पर्टिकुलर पॉइंट्स गिवन सीगे। पर्टिकुलर पॉइंट्स किहड़े हुंदे ने जिस दे विच आपां की करदे हां जिवें मैं 3 कह दिता 0 कहता जां 5 कह दिता या -1 कहता, ये सारे पर्टिकुलर ने मतलब इक्को ही पॉइंट है अपने कोले दिता होया या 2 या 3 वो अपने कोले पॉइंट ने। हुण अपने कोले जरनल पॉइंट्स ने। जरनल पॉइंट विच सिर्फ ये गल कही गई है थर्ड का जिहड़ा फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट f(x) किस ते बराबर है x माइनस 5 दे। आपां ने की करना है ये देखना है कॉन्टीन्यूटी यदी देखनी है, सिर्फ ये देखना है कि इनू आपां ने प्रूफ करना है कि ये कॉन्टीन्यूज है एट। हुण अपने कोले एट की है आर मतलब रियल नंबरस। जदों तुहानूं कॉन्टीन्यूटी वास्ते कोई पॉइंट नहीं दिता तो तुसीं उहनूं कादे वास्ते देखना है रियल नंबर वास्ते। हुण रियल नंबरस वास्ते आपां इहनूं किवें देख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू तुहाडे कोले है x माइनस 5। मान लैने आ कोई पॉइंट C लै लिया यदी डोमेन चों डोमेन ऑफ f दे विचों ते डोमेन ऑफ f अपने कोले किस दे बराबर है r दे बराबर है। तुसी कोई C पॉइंट लै रहे हो तां लिमिट तुसी लै लिया x अप्रोचिज C तुहाडे कोले f(x) जिहड़ा है वो किस दे बराबर है लिमिट x अप्रोचिज C f(x) दे विच x माइनस 5 की वैल्यू की हो जाएगी C माइनस 5। जे तुसी डायरैक्टली f(c) करदे हो तो वह भी किस दे बराबर है C माइनस 5 दे। इसका मतलब की हो गया कि मैं यदि डोमेन दे विच जिहड़ा फंक्शन लै रही सीगी जिहड़ा पॉइंट लै रही सीगी C, ये जिहड़ा C पॉइंट है ना सारी डोमेन नूं रिप्रजेंट कर रहा है। मतलब C कुछ भी हो सकता है, सारे रियल नंबरस विचों कुछ भी हो सकता है। तो अपने कोले दोवें वैल्यूज़ बराबर हो गया। दैट मीनस की होया है कि लिमिट x अप्रोचिज C f(x) किस दे बराबर है C दे फॉर ऑल C बिलोंग्स टू R। सारे C जिहड़े कि R दे विचों आ रहे हैं। ये क्यों इस तरह बने क्योंकि एक पॉलीनोमीअल फंक्शन है अपने कोले, ठीक है। तो आपां की कहांगे f इज कॉन्टीन्यूज एट ईच x बिलोंग्स टू R। आपां कोई पॉइंट C लैके इहनूं प्रूफ करता जिवें मैं तुहानूं डेफिनेशन दसी सीगी कि लिमिट x अप्रोचिज C f(x) f एट C दे बराबर है। तो आपां की कहांगे वो इन जरनल है डेफिनेशन। तो आपां की कहांगे फंक्शन कॉन्टीन्यूज है। इस तो बाद जिहड़ा मेरे कोल सैकेंड पार्ट है वो की है कि f(x) किस दे बराबर है 1/x माइनस 5 दे। हुण देखो तुहाडे कोले मैं ये गल कही सीगी कि फंक्शन जिहड़ा है वो डिफाइंड होना चाहिए यदि डोमेन दे विच। जदों मैं यदि डोमेन लैनी आ तो उहदे विच मैं 5 नहीं लै सकदी क्योंकि f जिहड़ा है डिफाइंड नहीं है। f इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 5। जे मैं x नू 5 लै रही हाँ 5 माइनस 5 0 1/0 की बन जाएगा इनफिनिटी। यदा मतलब f इज नॉट कॉन्टीन्यूज एट x इज इक्वल टू 5।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ 5। ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਕਮ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ f ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਲਈ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ 5 ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ 5 ਭਰ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟ c ਬਿਲੋਂਗਸ ਡੋਮੇਨ ਆਫ f। ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ c f(x) ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ c, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 1/x - 5। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ 1/x - 5 ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/c - 5। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ c f(x) ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 1/c - 5 ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ f at c ਭਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 1/c - 5। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ c f(x) is equal to f at c, f is continuous at x belongs to r - 5। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ f ਜਿਹੜਾ ਹੈ r - 5 ਦੇ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ c ਪਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ f(x) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ x² - 25 ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਏ x + 5। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ f ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ at x is equal to -5। ਇਹ -5 ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ -5 ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। f is not continuous at x is equal to -5। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਲੈਟ c ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ r ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ -5 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ, ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਆਫ f ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਆਫ f r ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ c ਡੋਮੇਨ ਆਫ f ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਆਫ f ਕੀ ਹੈ r - 5। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਸਾਰਾ r ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ -5 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ c f(x), ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ c x² - 25 ਬਾਏ x + 5। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x - 5 x + 5। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ c - 5। ਜੇ ਤੁਸੀਂ f at c ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ c - 5 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ c - 5 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ f is continuous at x belongs to r - 5। ਇਹ ਸੀਗਾ